पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमें सुसमाचार देकर अपनी शरण में बुलाया है। और हम इसलिए नहीं आते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो समस्या है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ रिश्ता बनाने से लेकर आपके साथ रिश्ता कायम रखने तक और आपके साथ रिश्तों में परिपक्व होने तक हमारा कोई कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसमें हमारी ओर से किया गया हर प्रयास और हर कार्य व्यर्थ है। ये आपके अनुग्रह के द्वारा संभव है कि आप हम पर दया करें, हमको हमारी आत्मा को जीवित करें और हम अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में ग्रो करें, ताकि हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा प्रकट हो, क्योंकि सब कुछ के करने वाले तो आप हैं। और आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और आज हम परमेश्वर के, जैसा हम लोग अभी लगातार अध्ययन कर रहे थे कि तैयार हृदय, हृदय को तैयार पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। कलीसिया में सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है कि कलीसिया में आने वाले हर विश्वासी के जीवन में पहली बात तो उसकी आत्मा जीवित हो और फिर उसके बाद उसकी आत्मा जीवित हो और जयवंत हो। ये दिस इज द गोल ऑफ गॉड फॉर एवरी इंडिविजुअल बिलीवर। हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर ये स्थिति पैदा करना चाहता है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बॉर्न अगेन के बाद आप उसके सेवक के मार्गदर्शन में बने रहिए। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन अर्थात सेवक का मार्गदर्शन। बिना सेवक के मार्गदर्शन के आप एक स्टेप अपनी मर्जी से अगर उठाते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को छोड़कर अगर अपनी इच्छा में कुछ करेंगे तो वहीं से आप स्पिरिचुअली ट्रैक ऑफ हो जाएंगे। यानी एक तरीके से देखिए तो आप स्पिरिचुअल वे से आउट होंगे। और इसके बाद अगर आप लगातार उसी दशा में रहेंगे तो कुछ समय बाद आप जहां से आए थे वापस उसी मनोदशा में चले जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है, रिश्तों में घनिष्ठता या रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग होती है आपस में, ये साथ रहने से ही होती है। और जब व्यक्ति दूर रहने लगता है तो बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, रिश्ता केवल नाम का रहता है, बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। आप किसी भी ढेरों फैमिलीज को आप मॉनिटर करके ऑब्जर्वेशन से खुद इन बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिनके घर में जो परिवार हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, ये इमीडिएट फैमिली कहलाता है। अगर इस फैमिली में से जो भी व्यक्ति घर से दूर रहने लगता है, वो पढ़ाई के लिए दूर रह सकता है, जॉब के लिए दूर रह सकता है, तो जब वो दूर रहने लगता है घर से अलग, तो उसकी अपने परिवार वालों के साथ बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। और वो एक रिश्ते को बस के हम इनके बेटे हैं, ये हमारे माता पिता हैं, या बच्चा कहते, बच्चे और वाइफ कहते हैं ये हमारे हस्बैंड है, बच्चे कहते हैं हमारे पिता हैं, फलानी जगह रहते हैं, जॉब करते हैं। लेकिन जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो कभी नहीं होती है, केवल नाम मात्र को रिश्ता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कोई परिवार जब साथ रहता है
दिन भर वो लोग भले कितना बिजी हों, लेकिन एक टाइम वो परिवार गैदर ज़रूर होता है, एकत्रित होता है, और वो हो सकता है खाने का समय हो सकता है वो सुबह का समय हो। तो उस समय आपस में जो घनिष्ठता वाली बातें होती हैं, संबंध होते हैं, वो दूर रहने पर नहीं है संभव। तो जब तक वो साथ रहते हैं तब तक तो उनमें बॉन्डिंग होती है, और जैसे ही वो दूर रहने लगते हैं तो बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, नाम का रिश्ता रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने स्पिरिचुअल लाइफ को, ताकि सब आपस में एक साथ आत्मा की एकता के बंधन में रहें, कलीसिया की स्थापना की है। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने परिवार को एकत्रित करके उनसे बात करना चाहता है, और ये चाहता है कि परमेश्वर की बातें सुनकर, परमेश्वर के वचनों को सुनकर उन सब में आपस में भी वैसी बॉन्डिंग हो कि पिता उनकी बॉन्डिंग से प्रसन्न हो और उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो। ये है परमेश्वर की योजना। अब परमेश्वर की योजना को आप जब देख रहे हैं कि परमेश्वर की योजना बिल्कुल सीधी और सरल है, लेकिन लोगों ने इसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। ये मसीहत नहीं है जो रिलीजन यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने रख रहे हैं। रिलीजियोसिटी से परमेश्वर के वचन का कोई संबंध नहीं है, खास तौर से नई वाचा का। नई वाचा बिल्कुल अलग है। और आपको अब एक और बात बताते हैं कि परमेश्वर हमारी और आपके जीवन में हमें फिजिकल कुछ नहीं, टच भी नहीं करता फिजिकल पार्ट को। वो केवल हमारी आत्मा को जीवन देता है और आत्मा का पालन पोषण करता है और आत्मा को परिपक्व करता है, ताकि हम जैसे शरीर और आत्मा दो सिरे, हमने आपको बताया था ना, शरीर वाला सिरा निष्क्रिय हो और आत्मा वाला सिरा सक्रिय हो। चलते चलते ट्रैक चेंज करना, जैसे ट्रेन चलती है और चलते चलते उसका ट्रैक चेंज होता है। तो ट्रेन का ट्रैक ड्राइवर नहीं करता, रनिंग स्टाफ में कोई नहीं करता है। ये काम स्टेशंस के द्वारा किया जाता है। ये इसके लिए अलग एक विभाग काम करता है, जो ट्रेनों को किस मार्ग में जाने देना है उस मार्ग में उनको काटता रहता है। तो ऐसे आपने कैंची देखी होगी, कैंची बनी रहती है। ट्रेन को कैंची से वहां मोड़ दिया जाता है उस ट्रैक पे जिस ट्रैक पे उसको भेजना है। तो ये किसकी मर्जी से चल रही है? ट्रेन ड्राइवर नहीं चलाता है। ये हमने बहुत पहले शेयर किया था। ट्रेन को चलाता है ट्रेन का कंट्रोलर। और आपको मालूम है कंट्रोलर कहाँ बना होता है? डीआरएम ऑफिस में। आप कभी भी जाइएगा तो डीआरएम ऑफिस में आपको सारी ट्रेनों का जो यहाँ से गुजरती हैं, चाहे इधर चाहे उधर चाहे किसी भी दिशा में, उसका सब कंट्रोलर वहाँ पे कंट्रोलर्स बैठे होते हैं और वो लोग निर्देशित करते हैं किस ट्रेन को रोकना है, किसको ब्रेक लाइन में डालना है, किसको थ्रू करना है और किसको किस लाइन पे डालकर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो ट्रेन कंट्रोलर चलाता है, ड्राइवर तो केवल ऑपरेट करता है। ठीक वही सिस्टम मसीही जीवन में है। और मालूम है आपको, ये हम लोग सब क्या है मालूम है? हम लोग सब रेल का एक कलीसिया, एक रेल के डब्बे के समान है, जिसमें आगे पावर लगी होती है। पावर का मतलब इंजन। और वो पावर कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये है पावर। और पावर जो है उसको ले चलता है। तो कलीसिया को कौन चलाता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और ड्राइवर उसमें जो बैठा होता है वो डमी है, उसका काम केवल ऑपरेटिंग करना है। और इसीलिए सेवक का काम केवल ऑपरेटिंग पार्ट है और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अनुसार वो ऑपरेट करे। और इसीलिए कलीसिया को और मसीहत को समझने में आपको जीवन का एक भाग लगेगा, क्योंकि ये रिलीजियस नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। और स्पिरिचुअल का मतलब होता है सुपर नेचुरल।
एक होता है नेचुरल यानी स्वाभाविक, और एक होता है सुपर नेचुरल यानी स्वाभाविक से ऊपर, और वो होता है परमेश्वर के संरक्षण में जब हम होते हैं तो परमेश्वर क्योंकि सुपर नेचुरल पावर है तो हमारे नेचुरल को वो परमेश्वर में जब हम छिप जाते हैं तो हम सुपर नेचुरल लाइफ को जीते हैं। अब बताइए सुपर नेचुरल और रिलीजियस में आसमान और जमीन का अंतर है। आप कौन सी मसीहत को देख रहे हैं, किसको आप कॉपी कर रहे हैं? आजकल के लोग कॉपी बहुत जल्दी करते हैं। आप जो कॉपी कर रहे हैं वो गलत है, वो फिजिकल। जो आपको दिख रहा है वो फिजिकल है, और जो नहीं दिखता है वही स्पिरिचुअल है, क्योंकि स्पिरिचुअल को केवल परमेश्वर देखता है। तो आज हम एक मुख्य विषय पर घुमाव लेंगे, और वो मुख्य विषय बताने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ पद पढ़ दीजिए। सबसे पहले आप पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 19 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 19 पद। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्याभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा कहां से निकलती है? लो, ऐसा मनुष्य का ऐसा मन है, और वो तमाम धार्मिक बातों से, धार्मिक गतिविधियों से अपने आप को कितना धर्मी दिखाता है। लेकिन आप ये बताइए, क्या ये वो सही में धर्मी है? एक भी धर्मी नहीं है। नए नियम में लिखा हुआ है ये पत्थर की लकीर है, इसको जिस दिन आप काट पाओ ना उस दिन अपनी धार्मिकता को लेकर खड़े होना। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि ये सारी चीजें होने के बावजूद हम ड्रामा करते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, और एक भी धर्मी नहीं, तो आप किस बात में विश्वास करते हैं कि आप धर्मी हैं, या इस बात में कि आप पापी हैं? पापी मानते हैं अपने आप को? अब आप ये बताइए, जब आप पापी हैं तो परमेश्वर के आगे कैसे गर्व के साथ खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मैंने ये किया और प्रभु ने ये कर दिया? अरे पापी आदमी कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद प्रभु काम करेगा। ये तो उल्टी शिक्षा हो गई। आज मसीहत में इस तरीके की शिक्षाएं चल रही हैं और इसी तरीके की गवाही चल रही है। क्या ये सही है? कि कोई कभी चेत नहीं पाया और सब इन बातों से सहमत रहते थे। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, कुछ चीजों को हमें अपने जीवन में वर्जित ठहराना होगा जो वचन के अनुसार गलत है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मनुष्य के मन को परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारे मन में क्या है, क्या मन की क्या दशा है। ये मन का मतलब यहाँ पे दिल है, हृदय। मनुष्य के हृदय में क्या चीजें हैं। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21, 22 और 23 पद पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 21, 22 और 23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती कहां से? हमारे दिल से। इसका मतलब, दिल का मतलब हमारे जीवन से। मनुष्य का हृदय जो है वही मनुष्य है, वही हम हैं। हमारा हार्ट हम हैं। हमारा शरीर हो सकता है दूसरों के साथ मेल खाता हो, लेकिन हर व्यक्ति का जो हार्ट है ना, वो उसके अपने बच्चों से भी मेल नहीं खाता। ये बिल्कुल यूनिक है। हर एक का हृदय यूनिक है, लेकिन हर एक का शरीर हो सकता समान हो, लेकिन हृदय यूनिक है। और परमेश्वर क्या देखता है? शरीर के हृदय। परमेश्वर क्या देखता है? शरीर के हृदय, हृदय देखता है। और मनुष्य क्या देखता है? अब देखिए, दो सिरे हैं। हृदय कोई नहीं देखता किसी का, शरीर देखता है।
और शारीरिक जीवन में ये जो रिलीजन है ना, रिलीजन में शारीरिक दिखावा है, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। और ये हम जिस युग में आज हैं, इस युग में अब जो पहले के युगों में लोगों को चीजें बोली जाती थी, उन लोगों में तो वो काम करती थी, आप देखिएगा। लेकिन अब इस युग में उन लोगों में वो विषय अब बिल्कुल किसी तरीके से उनके हृदय में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो ऊब गए, सुन सुन के ऊब गए कि नहीं ऊब गए। कितनी कहानियां हैं जिनके अंदर गहराइयां छिपी हुई हैं, सच्चाइयां छिपी हुई हैं, और सारी पुस्तकों में सत्य प्रकट है। लेकिन आपको एक बात बताएं जो फर्क है, सारी पुस्तकों में अंत के दिनों के विषय में सारी बातों का ज्ञान तो है, लेकिन उसका छुटकारा किसके द्वारा संभव है, इसका कोई क्लियर वर्णन नहीं है। एकदम स्पष्ट कहीं किसी पुस्तक में निवारण कहीं नहीं है, समस्या का हर जगह वर्णन है। इसीलिए यह कहा जाता है कि सारी रिलीजियस बुक्स जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट है। सबके पास ओल्ड टेस्टामेंट है, बट वेयर इज द न्यू टेस्टामेंट इन एवरी कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी में नया नियम बता दीजिए क्या है कि एक उद्धारकर्ता के विषय में बताया गया। नहीं है ना। आपको समय देंगे, आप सर्च करके बताइएगा। वैसे हमने जितने साल लगा दिए, हमने देखा कहीं भी नया नियम नहीं है। पुराना नियम सबके पास है। पुराना नियम क्या है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये सब पुराना नियम है विधियों का। और इसको कथा कहानियों के द्वारा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना कि सब गलत कर रहे हैं, तुम भी गलत, सोचना भी गलत है, बोलना भी गलत है, सब कुछ गलत है। समस्या सब जगह बताई गई है, लेकिन समाधान केवल एक ही जगह। न्यू टेस्टामेंट इज ओनली वन। देयर आर सो मेनी ओल्ड टेस्टामेंट्स, बट द न्यू टेस्टामेंट इज ओनली वन, एंड दिस न्यू टेस्टामेंट इज यूनिवर्सल। आपको शायद मेरी बात एक बार में ना समझ में आए, धीरे धीरे आने लगेगी, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमारा शारीरिक मन एक बार में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप बने रहेंगे तो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ते बढ़ते चीजें क्लियर होने लगेंगी। अब हम आपको बताएं, यीशु मसीह ने जब काम शुरू किया, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसियाई सेवकाई का आरंभ किया, उसके बाद उसने सारी कलीसियाओं के लिए पत्र लिखा। किसने? यीशु मसीह ने। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 2 अध्याय। ये सबसे पहली कलीसिया है, इफिसुस की कलीसिया को संदेश। और इसमें आप इसका पद पढ़िए, 7 पद पढ़िए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा, कलीसिया से नहीं लिखा है, सारी कलीसियाओं से पवित्र आत्मा क्या कहता है ये बोल तो रहा है, लेकिन इसमें एक बात जोड़ दी है, जिसके कान हो। अब ये बात उसने क्यों बोली? कान तो सबके पास है। आपके अंदर ये प्रश्न उठेगा। हमें बहुत साल लगे इस बात को समझने में, क्योंकि हम पहले बेबी लेवल से थे तो हम ये सोचते थे कान तो सबके पास है। लेकिन परमेश्वर ये शारीरिक कानों की बात नहीं कर रहा। जब जो कोई शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में। तो आप ये बताइए, जब आप शरीर से जन्मे तो आपके पास शरीर के कान है ना, लेकिन यहाँ पे शरीर के कानों की बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे इसलिए कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि कलीसिया में सबके पास सब लोग बॉर्न अगेन नहीं है। इसलिए वो ये बात कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले, यानी जो बॉर्न अगेन है
जो आत्मिक बातों को सुनने के आत्मिक कान है जिसके पास, यानी जिसकी आत्मा में जीवन है उसी के पास आत्मिक कान है, और जिसके पास आत्मिक कान है वो सुन ले। अब आपके अंदर ये प्रश्न उठेगा कि आज तक आपको परमेश्वर का वचन जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है, वैसा ही आपके मन में क्यों नहीं वो जगह पा रहा है? उसका वर्जन बदल जाता है आपके अंदर जाके। इसका कारण वही है बॉर्न अगेन ना होना, ये मसला है। इसलिए उसका वर्जन आपके अंदर शारीरिक वर्जन बन जाता है। अब आप देखिए, उसने कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा, यानी अनंत जीवन का वरदान मिलेगा, फल खाने को मिलेगा अनंत जीवन का। अब आप देखिए, बागे अदन में आदम और हवा ने कौन सा फल खाया था? बीच में दो पेड़ थे, एक था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा था जीवन का वृक्ष। ये अनंत जीवन का वृक्ष था एक्चुअली, और उन लोगों ने खाया था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल, और जिसके कारण हम सब लोग उसी दशा में पहुंच गए पतन के कारण। अब जो जय पाए, इसका मतलब जो बॉर्न अगेन होने के बाद जय पाए उसको अनंत जीवन मिलेगा। अब आप बताइए, अनंत जीवन पाने के लिए पहली चीज तो आपका बॉर्न अगेन होना अनिवार्य है, इसके बिना मिलेगा नहीं। और इसके बिना इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बिना आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल नहीं पाएंगे, और जब चल नहीं पाएंगे तो आप वहां उस वृक्ष तक पहुंचेंगे कैसे? इसीलिए जो जय पाए, जय पाने का मतलब कि सारी निर्बलताओं पर, अपनी स्वभाव की सारी निर्बलताओं पर, स्वाभाविक कमजोरियों और शारीरिक कमजोरियों पर जयवंत होना। मसीही जीवन जयवंत होने वाला जीवन है, धार्मिक जीवन नहीं है। अब आप एक बात बताइए, कितने आज तक आपको देखने को मिले जो मसीही हैं, अपने आप का दावा करते कि मैं मसीही हूं, और उनको आपने निर्बलताओं पर जयवंत पाया? एक भी नहीं मिला होगा, सब वही निर्बलताओं में फंस गए। हमने आपको कल बताया था ना, हर आदमी में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, क्योंकि उसका हमारे जो आदि माता आदि पिता हैं उन्होंने वो फल खाया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाया था, तो हमारे अंदर भलाई बुराई दोनों रहेगी। लेकिन परमेश्वर ने हमको, और भला बुराइयां बढ़ती क्यों हैं? क्योंकि हमारी निर्बलताओं के कारण हम इजी गोइंग कामों को पकड़ते हैं। हमारी चॉइसेस जो हैं वो फिजिकल चॉइसेस होती हैं, जिसमें हमको ये लगे कि अरे उनसे कह देंगे वो कर देंगे, और इधर ये कर देंगे इधर, यानी हम जुगाड़ से चलते हैं। और उसमें होता क्या है कि हमारी कमजोरियों का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, और हमारे जीवन में उसका जो लैप्सेस आते हैं वो हमारी बुराइयों में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमेश्वर हमको तौलेगा, एक तरफ अच्छाइयां, एक तरफ बुराइयां। एक छोटे बच्चे को जो संसारिकता में नहीं है उसको तौलिए, तो उसके अंदर बुराइयां नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास समझ ही नहीं है, अभी उसका इंटरेक्शन ही नहीं शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे उसके जीवन में इंटरेक्शन शुरू होगा, उसकी अच्छाइयां घटेंगी, बुराइयां बढ़ जाएंगी, स्वाभाविक। और फिर शारीरिक बुराइयां पैदा हो जाएंगी स्वाभाविक के कारण। और इसीलिए परमेश्वर ने कमजोरियों, मनुष्यों में निर्बलताओं की, क्योंकि जब पतन की अवस्था आई तो वहां निर्बल हो गया मनुष्य, और मनुष्य जब परमेश्वर के सामने खड़ा हो तो किस भाव से खड़ा होना चाहिए? ऐसे जैसे हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, या ऐसे कि प्रभु हम तो इस लायक भी नहीं कि हम यहां पे खड़े होकर दो शब्द बोल सकें। भाव चेक कीजिएगा। परमेश्वर जिस भाव को हम अभी तक देख रहे हैं वो भाव नहीं है जो परमेश्वर हमारे अंदर पैदा करना चाह रहा है। तुम ये कह दो कि प्रभु हमारे बस का नहीं है। ये ईमानदार लोग हैं
जो ये कह देते हैं बहुत कठिन हमारे बस का नहीं, इसका मतलब उनके मन में बिल्कुल सही पिक्चर बन रही है। और मालूम परमेश्वर किसको छुड़ाएगा? ऐसों को ही छुड़ाएगा। क्योंकि सच बात ये है कि हमें करने को कुछ बोला नहीं, प्रयास तक नहीं करना है। हमें सिर्फ उसके वचन को सुनकर समझना है कि हाँ प्रभु असंभव है हमारे लिए, और ये मान लेना और अंगीकार करना प्रभु ये असंभव है। और असंभव को संभव कौन करेगा? जोर से बोलिए। उसके बारे में लिखा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वही परमेश्वर के लिए संभव है। तो आपके जीवन में मसीही जीवन और बॉर्न अगेन होना, ये सब चीजें किसके लिए संभव है? जोर से बोलिए। तो जब आप कलीसिया में आते हैं तो किस भाव से आना चाहिए? प्रभु मुझ पर दया कीजिए, बहुत सीरियसली प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूं और मेरे लिए सब कुछ असंभव है। इतनी सी बात में मनुष्य को 20, 25, 30 मालूम, जब तक उसके शरीर में ताकत रहती है, जवानी होती है, तब तक तो वो ये मानता नहीं है। और जब वो उम्र के ढलान पे आता है और जब उसको पता चलता है कि अब हमारे हाथ से सब जा रहा है, बच्चे मन के हो गए, सब अपने अपने मन की कर रहे हैं, अब वो पीड़ित होने लगता है, तब उसको सरेंडर करने की सोचता है कि अब मैं प्रभु को समर्पित हो जाऊं। लेकिन मालूम परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर, और जवानी में कोई नहीं करता। जब तक आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तब तक आप परमेश्वर की तरफ दृष्टि कभी नहीं करेंगे। और ये बात परमेश्वर को अच्छी तरीके से मालूम है, हमारे स्वभाव की बनाया है उसने, उसको हमारा स्वभाव नहीं मालूम हो तो किसको मालूम। अब आप ये सातों जो लेटर्स लिखे गए हैं, इन सातों में आपको ये कॉमन लाइन मिलेगी जो हमने अभी पढ़ी, सातों में कि आत्मा यानी जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको कुछ ना कुछ, यहाँ पर जीवन के वृक्ष की बात की गई है और बाकी उसमें अलग अलग चीजें रखी गई हैं, रिवॉर्ड्स। ये किसको मिलेंगे? जो जय पाए। काहे पे जय पाना है? पाप पे तो यीशु मसीह ने जय पा लिया। यीशु मसीह ने दो चीजों पे जय पाई, पाप पे और मृत्यु पे। तो मसीही लोगों को काहे पे जय पानी है? मसीह में हमको अपनी निर्बलताओं पर, स्वाभाविक कमजोरियों पर जय पानी है, ताकि हमको मसीह के द्वारा जो पापों का छुटकारा मिला है वो छुटकारा बहुत जल्दी से फिर पापों के दोष में हम फिर ना फंस जाए। और ये संभव नहीं है जब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे और कलीसिया में पूरी तरीके से जुड़े नहीं रहेंगे और एक्टिव लिसनर नहीं होंगे और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। इसीलिए एक लाइन में कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको दशा बताई जा रही, बार बार हम आपको दशा बताते हैं कि ये है दशा और इस दशा से छुड़ाने वाला एक ही है। इसलिए आज हम निर्बलताओं पे जयवंत होने के लिए इसकी शुरुआत करेंगे कि ईश्वर की शक्ति निर्बलता में कैसे सिद्ध होती है। आप जब बलवान होते हैं परमेश्वर आपकी कभी मदद नहीं करेगा। पूछिए क्यों? आप अपने बल पे करिए। न्यायों की पुस्तक में वहां पर एक वर्णन है जो हम आपको बाद में दिखाएंगे, उदाहरण। वहां पे लिखा है कि उसको परमेश्वर ने कहा था कि उसने ढेर सारे लोगों को जमा किया था लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए, सेना। तो हजारों लोग थे, 10,000 लोग। परमेश्वर ने केवल 300 लोगों को ऐसा वहां पे उसको बताया था कि ऐसा तू कर, इसमें से जो लोग इसमें होंगे ऐसी दशा में वो को पूरा करेंगे, उनको लेकर तू लड़ने जाना। तो 10,000 लोगों में से केवल 300 लोग छट के निकले थे। और उसने कहा प्रभु तुमने तो हमारी सेना को घटा दिया। तो प्रभु ने घटाया क्यों था? उस प्रभु ने मालूम क्यों घटाया था? इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग जाके लड़के तो जीत सकते हैं और मिनिमम जाएंगे तो प्रभु के बिना एक भी व्यक्ति नहीं जीत सकता। क्योंकि थोड़े लोगों को किसकी जरूरत है? प्रभु की।
और आप नए नियम में आएंगे तो कलीसिया के लिए बोला गया, ऐ छोटे झुंड मत डर, क्योंकि प्रभु को, पिता को यही भाया है कि राज्य तुम्हें दे। तो थोड़े लोगों को ही पिता चुनेगा और कटनी छटनी चलते चलते जो थोड़े से बचेंगे, जो जयवंत होंगे, इन्हीं के द्वारा परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर कभी भी मैक्सिमम लोगों में काम नहीं करता, मिनिमम में। हालेलुया। और ये वाले नजरिए आपको कभी कहीं मिलेंगे नहीं। सब जगह बोस्टिंग की बातें हो रही हैं, यानी बहुत गर्व वाली बातें। अरे मैं ये कर दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। अरे कुछ तुम कर लो। नूह ने 120 साल प्रचार किया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर काम करेगा ही नहीं। इसलिए हालांकि मसीही होना हमें शारीरिक कठिनाइयों को सहने की शक्ति नहीं देता है। मसीही होना हमें शारीरिक कठिनाइयों को सहने की शक्ति नहीं देता है, हाँ, लेकिन ये हमें पवित्र आत्मा तक पहुंच प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पवित्र आत्मा तक हमारी पहुंच प्रदान करता है, ताकि पवित्र आत्मा से हमें शक्ति मिले जयवंत होने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब एक मसीही, सच्चा मसीही वो है जो जीवन में बार बार पीड़ाओं का सामना करता, समस्याओं का सामना करता, वो है मसीह। और उसकी पहुंच पवित्र आत्मा से तक है, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यानी पिता पुत्र की सामर्थ उसको प्राप्त होती रहती है। और ये सामर्थ एक ऐसी चीज है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहिए होती है। आपके पास जब थोड़ी सामर्थ आ जाती है, जब आप चार्ज हो जाते हैं तो काम चलता है, लेकिन जब आप डिस्चार्ज होते हैं तब आपको फिर पावर चाहिए। तो ये वही चीज है कि जब आप निष्क्रिय होने लगे कि अब तो हम निर्बल हो रहे हैं, तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से सामर्थ्य प्रदान करें। इसलिए प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की है, और इस कार्य को वो कलीसियाई सेवकाई के द्वारा पूरा करता है, जो हमारे भीतर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्य में वो कार्य करता है। उसकी आत्मा भले ही कोई महाशक्ति ना हो, लेकिन वो एक सुपर नेचुरल पावर है। जब शारीरिक चुनौतियों की बात आती है तो ये हमें हल्के यानी हल्क लिखा है, हल्क एक वर्ड है, HULK, हल्क। हल्क का मतलब होता है कि टूटा हुआ जहाज, जिसको लोग म्यूजियम में रख देते हैं और वो एक लोगों के अंदर जाकर घूमने और देखने के लिए, कभी कभी उसको स्टोर रूम बना दिया जाता है उसमें सामान रखने के लिए। ऐसे एक पुराने खराब जहाज के समान है, ये ऐसी दशा होती है। और इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वो हमें जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए सुपर नेचुरल पावर देता है। वो ये उस प्रकार की पावर है जो केवल हमारी कमजोरियों में ही प्रकट हो सकती है। परमेश्वर किसकी सहायता करता है? बलवान की कि निर्बल की? परमेश्वर के वचन में लिखा है वो निर्बल को बहुत बल देता है। आजकल के लोगों को प्रभु बल क्यों नहीं दे रहा है? आज सारी कलीसियाओं में जाकर देख लीजिए, सारी शिक्षा का झूठा आधार क्या है मालूम है? सब अपने आप को सुपरमैन बने हुए हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि जब सब सुपरमैन है तो तुम खुद करो। निर्बल के लिए है। तो क्या आप अभी तक अपने आप को निर्बल नहीं मान रहे? सरेंडर नहीं कर रहे लोग, मालूम है? निर्बल, कोई अपने आप को निर्बल नहीं मान रहा। हम तो हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये होता है, अरे ऐसा हो रहा है। अब देखिए, परमेश्वर की जो सामर्थ है, सुपर नेचुरल पावर, हमेशा हमारी निर्बलता में ही प्रकट हो। और इस बात का मेरे पास इतना अच्छा अनुभव है, इतना अच्छा अनुभव है कि जब हम परमेश्वर से, मेरी दूरी हुई, हम भाग रहे थे, तब मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी और वहां पर कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। और मुझे जहां जहां भरोसा था कि मैं यहां जाऊंगा, मुझे यहां से मदद मिल जाएगी, सब जगह से ना हो गई थी।
तब मैं और मेरी पत्नी टूट गए और टूट के हम दोनों ने ये कहा, हमने कहा प्रभु हम भाग रहे थे, हमने सच बोला उस समय, अंगीकार किया, प्रभु हम आपकी उपस्थिति से और आपकी सेवा से भाग रहे थे और आज हम पर दया कीजिए, दोबारा कभी नहीं करेंगे। सरेंडर किया, टूट गए, सरेंडर किया और उसी समय एक ऐसी सामर्थ प्रकट हुई कि सब कुछ पलट गया। बहुत भयानक केस था वो। इसीलिए हमारे पास ये बात का अनुभव है क्योंकि हम खुद भी वैसे ही हैं जैसे सब लोग हैं और हमें टूटने में बहुत समय लगा। इसलिए हमें मालूम है कि कोई जल्दी से टूटता नहीं है। फिजिकल मनुष्य टूटते टूटते टूटता है और भजन संहिता में लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान। जब तक आपका दिल टूटेगा नहीं पूरी तरीके से, घमंड से, स्वार्थ से, लालच से, इन सब यानी जो हमारा शारीरिक स्वभाव वाली चीजें हैं, इनसे हमारा दिल टूट जाना चाहिए और टूटने के बाद हमको समर्पित हो जाना चाहिए, प्रभु हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं। तब वो उसकी सामर्थ्य प्रकट होगी और अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होती है, फिर वो काम आपके जीवन में पूरा ही करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 पद को पढ़िए, जहां लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 पद। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ, किसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है? फिर से पढ़िए, फिर देखिए, बताइए किसकी सामर्थ, ये किसने कहा? ये देखिए, ये नवा पद है ना, इसको पहले पद से पढ़िए। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, हालांकि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, इसलिए कि मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। अच्छा, इसकी हेडिंग पढ़ दीजिए 12 के ऊपर, पौलुस का दिव्य दर्शन। और देखिए, पौलुस का दिव्य दर्शन, डिवाइन रेवलेशन, और पौलुस का डिवाइन रेवलेशन, पावरफुल चीज, सुपरनैचुरल, और दूसरी सब पौलुस की वीकनेसेस। जी, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य कहां तक, यानी परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। अब ये नहीं बता पा रहा है कि देह सहित या देह रहित, एक व्यक्ति को ये जानता है। जी, फिर कह रहा, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा। ये पौलुस किसकी बात कर रहा है ना? ये पौलुस अपनी बात कर रहा है, ये उसके साथ हुआ था। इसको बोलते हैं डिवाइन रेवलेशन। परमेश्वर उसको, उसकी आत्मा को ले गया, इसीलिए उसको पता ही नहीं चला कि वो ये ट्रांस में होता है। ये आपको परमेश्वर ट्रांस में डाल देगा। ट्रांस वर्ड बोल रहे, TRANS, ट्रांस, गूगल में सर्च करके देखिएगा। ट्रांस में डालता है, और आपको कहां से कहां, एलिया के साथ हुआ था। एलिया को परमेश्वर कहां से कहां उठा ले जाता था, ट्रांस। जी, ऐसे मनुष्य पर तो
मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने आप पर, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। अब आपको बताएं यहां पर हो क्या रहा है। इस पद को आप कभी नहीं समझ पाएंगे, जीवन में कभी नहीं समझ पाएंगे, फिजिकल माइंड से ये बात कभी नहीं क्लियर होगी। पौलुस यहां पर अपने शरीर को और अपनी आत्मा को अलग अलग प्रदर्शित कर रहा है। ये जो डिवाइन रेवलेशन के लिए जो परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचा, ये इसका आत्मा था, और जो इसका शरीर है वो निर्बलताओं से घिरा हुआ है। अब ये अपनी आत्मा और अपने शरीर के विषय में वर्णन कर रहा है जी, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मूर्ख नहीं होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। अरे बाप रे बाप, ये पॉइंट आपने कभी नोट किया है? पौलुस इतनी यानी सुपर नेचुरल, इसकी स्पिरिचुअल पावर देखिए, ये स्पिरिचुअली इतना मैच्योर था कि इक्वल, यानी यीशु मसीह के इक्वल ही कह लीजिए। और इसके बावजूद ये शरीर में इतना निर्बल और ऐसा था कि लोग कभी ये समझ ना पाए कि ये स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग है, और लोग इसको हल्के में लेते थे। मैंने पहले भी आपको स्टडीज में बताया कि पौलुस को लोग बहुत हल्के में लेते थे। ये बहुत देखने में प्रभावशाली नहीं था, और ये बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं था, ये बहुत अच्छा स्पीकर नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर के उस डिवाइन प्लान को जितना स्पष्ट रूप से जानता था और जितना स्पष्ट रूप से ये बता सकता था, इसके अलावा कोई नहीं। और इसीलिए नए नियम का 75% इसी के द्वारा लिखा गया है। गॉड चूज हिम फॉर अ बिग मिनिस्ट्री, और इसी ने ये यानी बोल्ड डिक्लेरेशन किया कि उसने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। इसी ने ये बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं, आई एम अ चीफ सिनर। इसी ने ये बात बोली, और इसी ने ये कहा कि अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में। इसी ने ये कहा कि तुम मेरी मानी चलो जैसा मैं मसीह की मानी चलता हूं, इक्वल टू जीसस क्राइस्ट। ये उसका इसीलिए डिवाइन रेवलेशन एंड हिज वीकनेसेस। लोग हल्के में किसको लेते हैं मालूम है? शरीर वाले पार्ट को हल्के में रहते हैं। लेकिन पौलुस के साथ भी ऐसा ही था, उसका शारीरिक पार्ट बहुत हल्का था, बहुत निर्बलताओं से घिरा रहता था। इसके शरीर में कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन्हें परमेश्वर ने दूर नहीं किया, उसका कारण था। और उसी विषय पर यह बात कर रहा है, कलीसिया को बता रही है। एक तरीके से इसकी स्पिरिचुअल गवाही है, ये फिजिकल गवाही नहीं है। और आगे पढ़िए इसने क्या कहा। इसलिए देखिए, लोग इसको उस निर्बल मनुष्य के रूप में देखें और हल्के में लें, कहीं लोग इसकी पूजा ना करने लगे, लोग इसको जरूरत से ज्यादा इज्जत ना देने लगे। मालूम क्यों? मसीह के सेवक को अगर मसीह से ज्यादा इज्जत मिलने लगी तो वो सेवक के लिए बहुत खराब होता है, वो सेवक के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब सारे लोग उसी को मसीह मान रहे हैं, और वो यीशु मसीह को प्रकट नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को प्रकट कर रहा है। अब आपको समझ में आया? उसकी लाइफ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो स्वयं का हो रहा है, प्रभु का नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु ने उसको ऐसी दशा में रखा, और सच्चे सेवकों को वो ऐसी दशा में रखेगा। जी आगे पढ़िए। ताकि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे
ताकि मैं भूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। मैं आपको कमेंट्री की बात बताता हूँ। जब आप कमेंट्रीज में जाके स्टडी करते हैं तो कमेंट्री में ये लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों ने इस बात की बड़ी खोजबीन की, ऐसी जांच पड़ताल की और इस बात को पता करना चाहा कि पौलुस के शरीर में ऐसा क्या था। पौलुस ने जिन शब्दों का यहां प्रयोग किया है वो ये किया है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। ये अलंकारिक भाषा है और इसमें लोग अजम्पशंस का और प्रिजम्पशंस का इस्तेमाल करते हैं, अनुमान लगाते हैं। लेकिन शरीर में का इसका मतलब ये आत्मा में बलवंत हो रहा था, लेकिन शरीर में ये निर्बल हो रहा था। इसने आगे जाके इस बात का वर्णन किया कि मेरा जो शारीरिक मनुष्यत्व है, यानी हमारी जो छवि है फिजिकली लोगों के सामने, वो डल हो रही है दिन प्रतिदिन। और जैसे जैसे हमारी शारीरिक छवि डल हो रही है, वैसे वैसे हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रभु के सामने बढ़ रहा है और ज्योतिर्मय हो रहा है। तो जब आपका इनर मैन ग्रो करने लगेगा तो आपकी फिजिकल छवि डाउन होगी। ऐसा क्यों, इसको हम बताते हैं। जब आप बहुत प्रभावशाली हैं सांसारिक तौर पर, लेकिन जब आप प्रभु के भवन में आए तो आप दीन और नम्र बने और कहें मैं तो नाचीज हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं और मैं प्रभु की उपस्थिति में आने लायक भी नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। ये उसकी महिमा है, ये उसका बड़ापन है, उसका धन्यवाद हो। ये वाला भाव जब हो तो इसका मतलब जो लोग फिजिकली आपको बहुत ऊंचे दर्जे पे देखते हैं वो शायद आपको थोड़ा कम आंकने लगे। तो आपकी जो छवि है वो लोगों की नजर में डाउन होगी। लेकिन जब आपकी छवि लोगों की नजर में डाउन होगी तब आपका भीतरी मनुष्यत्व प्रभु में बढ़ने लगेगा। और इसीलिए लोग उल्टा चलने लगते हैं। फिजिकल साइड से स्पिरिचुअल साइड उनका और नीचे जाता है। जब आप फिजिकल यूं होते हैं तो स्पिरिचुअली डाउन होते हैं, और जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो फिजिकली डाउन होते हैं। ये 2 सिरे हैं, एक को डाउन होना है, एक को अप होना है। अब आपके हाथ में आप कौन सा अप और कौन सा डाउन। यहां पे आगे पढ़िए। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह। जब 3 बार इसने ये बात के लिए प्रार्थना की, प्रभु मैं लोगों के बीच में जाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं प्रभु तो अद्भुत काम करता है, तो लोग मुझे बड़ी ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ये निर्बल सा आदमी है, इसकी अपनी निर्बलता तो दूर नहीं होती है। ये हम लोगों से कह रहा है कि प्रभु पर भरोसा रखो। जी, परमेश्वर की योजना है। अब आप इसमें देखिए, कुछ चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं। जब एक व्यक्ति के सामने यीशु मसीह को, एक बच्चे को लाया गया यीशु मसीह के सामने और कहा गया कि ये अंधा पैदा हुआ, इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया कि अंधा पैदा हुआ। दुनिया में यही वाले तर्क चलते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? ना तो इसके माता पिता ने पाप किया, ना इसने पाप किया, ये अंधा पैदा इसलिए हुआ ताकि प्रभु की महिमा। और यहां पर जो पौलुस जिस समस्या का, जिस कांटे का वर्णन कर रहा है वो क्या है कि जब बहुत लोगों ने रिसर्च करी तो ये पता चला कि पौलुस की आंखों में बहुत दिक्कत थी, आई प्रॉब्लम थी। और उसका कारण है, जब इसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया था तो ये अंधा हो गया था। उसके बाद तीसरे दिन आंख से छिलके गिरे थे और उसके बाद इसको दिखाई देना शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद, क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस तो थी नहीं, तो इसको आई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय मेडिकल एड इतनी एडवांस थी ही नहीं, लगभग थी ही नहीं, एडवांस तो छोड़ दीजिए। तो ये इस समस्या से ग्रसित था, आई प्रॉब्लम से, ये थी इसकी समस्या। अब ये इसने जब 3 बार प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जी, इसका मतलब जब कोई मसीही व्यक्ति प्रभु से मांगना बहुत लगता है ना, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, वो कहता है अनुग्रह बहुत है, चुप पे बैठे रहो। अनुग्रह हटा लूंगा तो ये मांग रहे हो ना, हो सकता है ये सब कुछ मिल जाए, लेकिन सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, अनुग्रह चला जाए, या सब कुछ ना हो? अनुग्रह,
यीशु मसीह ने उससे मास्टर लाइन बोली, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। उसने उसको यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया था कि तुम निर्बल रहोगे तभी मेरी सामर्थ सिद्ध होगी, और अगर तुम बलवान हो गए, ये आप समझ लीजिए वही है, प्रभु प्रभु करे प्रभुता मिले और प्रभुता करे प्रभु चला जाए। जी, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है, करती रहे। आप चाहते हैं कि मसीह की सामर्थ आप पर छाया करे या करती रहे? करती रहे के लिए आप निर्बल रहेंगे तभी। आप मसीहत में देखिए, लोग आजकल कितना बोस्टिंग करने लगे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, बड़े बड़े बोल रहे हैं। ये मसीही नहीं है, आप सब धोखा खा रहे हैं। और जब आप वचन में बने रहेंगे, वचन से बहुत ज्यादा सही तरीके से अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये मसीहत है ही नहीं, ये तो मसीहत का गलत रूप है। और इसलिए ये शक्ति क्या है? उसने कहा तो ये शक्ति क्या है और विश्वासियों के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, जीवन की कठिन चुनौतियों के दौरान इसका उपयोग कैसे करें? ये प्रश्न है हम लोगों के लिए, ये हमारे से संबंध। मेरी शक्ति निर्बलता में ही परिपूर्ण होती है का क्या अर्थ है? हम अक्सर खुद को एक ऐसे मसीही के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं जो ये सब कर सकता है, यानी जो सब कुछ कर सकता है, सुपरमैन। अरे हम ये करेंगे और ये हो जाएगा, प्रभु कर देगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, ये विश्वास नहीं है, ये शरीर है। ये शरीर है जो बोस्टिंग कर रहा है, ये विश्वास नहीं है। और आपके अंदर जो विश्वास यानी शारीरिक विश्वास है, ये वो कर रहा है जो ये सब कर सकता है। और स्कूल में उत्तम ग्रेड प्राप्त करना, सब लोग चाहते हैं कि हमारा हम तो कलीसिया में जाते हैं, हम तो टॉप पे रहें, ठीक, ये लोगों का मानना है, ग्रेड प्राप्त करना। और कलीसिया में बेहद साफ सुथरी मसीही प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए अच्छे व्यवहार वाले बच्चों का पालन पोषण करना। यदि हमारे सामने कोई ऐसी चुनौती आती है जिसे संभालना हमारे लिए बहुत कठिन लगता है, तो हम अक्सर पर्याप्त रूप से मजबूत ना होने के लिए खुद को दोषी मानते हैं, मानो ईश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम सभी काम आसानी से करें और जीवन के दबावों में कभी ना झुकें। लेकिन हम अपनी ताकत से इस जीवन को झेलने के लिए कभी नहीं बनाए गए थे। प्रभु ने हमें कैसा बनाया? निर्बल मानव बनाया है। और ये निर्बल मानव जब वो कलीसिया में आके बहुत अपने आप को ओवर एक्टिंग करके जब दिखाता है, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये कि वो वचन से अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं है और अभी उसने जड़ नहीं पकड़ी है, और इसलिए वो ऐसी जैसे छोटे बच्चे हरकतें करते हैं ना, अपने आप को ही मैन समझते होते नहीं है, वही ये एकदम चाइल्डिश एटीट्यूड में आता है। हम अपनी ताकत से इस जीवन को झेलने के लिए कभी नहीं बनाए गए थे। दरअसल हमारे अंदर इसका भार सहने की क्षमता ही नहीं है। तो फिर हम मिस या मिस्टर इंडिपेंडेंट मसीही की तरह दिखने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जबकि वास्तव में प्रभु जीवन के प्रति इस प्रकार के दृष्टिकोण से नाराज है। इस प्रकार का दृष्टिकोण हम किसी को नहीं रखना चाहिए मसीहत में। ईश्वर की पर्याप्त कृपा के अलावा किसी भी चीज पर विजय पाना हम लोगों के लिए असंभव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने जानबूझकर हमारे शरीर को दबाव में रहने के लिए बनाया है, ताकि हम महसूस कर सकें कि हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय इसका 5 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 पद। क्या परमेश्वर ने जानबूझ के हमको ऐसा बनाया? यस, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है। देखिए दोनों बातें की, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें।
वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब करके दिखा दो। हम यानी इंडिपेंडेंट मसीही बनना चाहते हैं, जो पॉसिबल है ही नहीं, उसने हमें बनाया ही नहीं ऐसा। मसीह में हमारी सृष्टि जो हुई है वो कलीसियाई तौर पर सामूहिक है, लेकिन इसे हमें निराश करने की अनुमति देने के बजाय हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से अलौकिक शक्ति प्राप्त करके हमें मसीह के करीब लाने के लिए इन कमजोरियों का उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर का इरादा था कि हम दिन ब दिन पल पल इस पवित्र आत्मा पर भरोसा करें। यही कारण है कि क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, लेकिन वास्तव में ये आपके लिए सबसे अच्छा है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो अर्थात सत्य का आत्मा नहीं आएगा। यदि मैं चला जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो यीशु मसीह ने जाकर पवित्र आत्मा को क्यों भेजा? यीशु मसीह शरीर में तो था, प्रभु शरीर में था। प्रभु शरीर, उसने शरीर को अपने हमारे लिए बलिदान करके अपनी आत्मा को क्यों भेजा? ताकि प्रभु हमारे आत्मा में काम करे। शरीर को छोड़ दीजिए, शरीर उसने कुर्बान किया, हमें क्या करना? शरीर को कुर्बान करना। हम शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है। ये हमारे लाभ के लिए है कि यीशु ने सत्य के आत्मा को छोड़ दिया, जो कि पवित्र आत्मा है। यदि हमारे भीतर आत्मा का वास नहीं होता तो हम इस शक्ति तक पहुंच नहीं पाते। हम जीवन भर संघर्ष करेंगे, जीवन की लड़ाइयों का सामना करने के लिए केवल अपनी मांसपेशियों पर निर्भर रहेंगे। लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम उसमें बने रहते हैं, हम स्वयं के बजाय उससे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम उससे हमें वो देने के लिए कह सकते हैं जो हमें इस जीवन से उबरने के लिए चाहिए। नहीं, हम सब नहीं कर सकते। ये तो अच्छी बात है। यदि हम ऐसा कर सकते तो हमें कभी भी ईश्वर की शक्ति, जो किसी भी मानवीय शक्ति से कहीं अधिक मजबूत है, को हमारे भीतर प्रकट होने की अनुमति देने का अवसर नहीं मिलता। हम जीवन भर मिस या मिस्टर इंडिपेंडेंट मसीही के रूप में बने रहेंगे। हमें कभी भी अकेले ईश्वर पर निर्भर रहने और उसकी गंभीर विजयी शक्ति तक पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को निर्बल रखा है और मसीह में हम सब मिलकर स्पिरिचुअली बलवान होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमें ये बताता है कि हम पतन के बाद से पतित मानव हैं, पापी हैं, निर्बल हैं, और हम अपने उद्धार के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हम अपने कानों से परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर ध्यान करें और अपने मन में इस बात को समझें कि प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहता है और प्रभु की योजना क्या है, और उसके अनुसार हम अपने जीवन को उसको समर्पित करें, ताकि वो हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करे, और जिससे उसकी महिमा हो और हमारे जीवन में प्रभु की महिमा के कारण, प्रभु की सामर्थ्य के कारण हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, और हम अपनी सब निर्बलताओं पर जयवंत होते हुए जीवन में आगे बढ़ें और मसीह की महिमा के पात्र बने। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को आपकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड।